माला सिंह की कथा रूपी कविता सबे सहायक सबल के, सबे सहायक सबल के। सारी आवाजें, सारे दुख हूबहू वैसे ही थे। वही उत्तेजना, वही उत्सुकता, वही वहशी अट्टहास और फड़कती भुजाएं, कंपित जांग, अधीर सांसें, लोलुप कामुक आंखें और थी वही मौन विवशता। पांचों सिर भी वैसे ही झुके हुए थे, हारे हुए जुआरियों की तरह। फर्क इतना था कि वो सिर मेरे दादा, पिता और 3 छोटे बड़े भाइयों के थे। फर्क ये भी था कि ये मेरे पांचों, न इन्होंने मुझे दाव पर लगाया था, न हारे थे बाजी। और फर्क ये भी था कि ये कौरवों का रंगमहल न होकर चारों दिशा से खुला गांव का चौपाल था। और बड़ा फर्क ये भी था कि बीच में पांडवों की रानी द्रौपदी न होकर हरकू महतो की 17 साल की बेटी यानी मैं खड़ी थी, जीवित मगर पाषाण सदृश। पिता कर्ज लेकर साल दर साल ब्याज चुकाते रहे। मूल न चुका पाए तो जर जमीन के अभाव में बेटी के माध्यम से ही चेतावनी देने का फैसला महाजन का और समर्थन पंचों का। सो मैं चौपाल पर खड़ी थी, अपनी थेगली से भरी साड़ी और बाल खींचे जाने की असह्य पीड़ा के बीच मैं खड़ी थी। और क्षण भर के लिए मुझे द्रौपदी का चेहरा याद आ गया। साड़ी खोले जाने की लज्जा और अपनों की बेबसी देखकर मुझे द्रौपदी का कृष्ण को गुहारना, चीर का बढ़ना, दुशासन का थकना, सब कुछ याद आ गया। बस सारी मासूमियत, पवित्रता, आस्था और विश्वास के साथ मैं जोर से कृष्ण के नाम को उच्चारना चाही, पर बंद होती आंखों से देखा कृष्ण सा भेज धरे कोई था वहां, पर सच वाले कृष्ण का कहीं कोई पता नहीं था। सच क्या था पता नहीं, पर मेरी आवाज गले में ही घुट गई और अगले ही पल में मैं मादरजाद नंगी खड़ी थी। धन्यवाद माला जी, बहुत बहुत हृदय विदारक प्रसंग और उतने ही हृदय विदारक शब्दों में बयान की गई आपकी ये कविता। धन्यवाद।